So, first of all, a very good evening to both of you once again. Today, we are going to start a new chapter as I had told you, and it is in your supplementary book Moments. And the name of the chapter is The Lost Child. First, I would just give you a summary. What happens is कई बार क्या होता है हम बच्चे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन दे आर स्टबर्न इन नेचर जिद्दी होते हैं एंड दे डोंट नो किसी भी चीज़ को क्यों खरीदा जाता है क्यों नहीं खरीदा जाता वाई पेरेंट्स रिफ्यूज उनको लगता है व्हेन द पेरेंट्स हैव रिफ्यूज कि भाई तुम ये चीज़ नहीं खरीदोगे तो उन्हें लगता है देखो मम्मी पापा कितने स्ट्रिक्ट है लेकिन on the other hand if we see the child is never happy without his or her parents चाहे मम्मी पापा जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हो जाए बट एवरीथिंग इज एंजॉयबल जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो हम जिद भी करते हैं तो पेरेंट्स के साथ हम गुस्सा भी करते हैं पेरेंट्स के साथ and without them we cannot enjoy these moments. This chapter is about a small child जो कि अपने पापा मम्मी के साथ विलेज मेला देखने गया है. इन दिल्ली वी डोंट हैव द मेलाज एंड ऑल इवन यहाँ मेला वगैरह वैसा नहीं होता. पुराने ज़माने में क्या होता था देयर यूज्ड टू बी द फेयर एंड इट यूज्ड टू बी ईयरली साल में एक बार या साल में 2 बार होता था एंड पीपल वर वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू दोस मेलास क्योंकि उस जमाने में इस तरीके से बाहर खाना वाना वाज नॉट अलाउड. तो जब मेला वगैरह में जाते थे तो लोग एंजॉय करते थे. मेला में जाकर दे यूज टू एंजॉय खाना पीना मस्ती करना. राउंड अबाउट्स मेले में मतलब कि आपके तरह तरीके के झूले तरह तरीके के खिलौने चीज़ें एवरीथिंग यूज टू बी देयर. अभी भी होते हैं बट नाउ थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड होता है. सॉफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि अब थोड़ा मॉडर्नाइज्ड है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड who has gone to the village fair and he is very much excited the moment he enters into the area. वहीं से उसको इतना वो उतावला होता है एक एक चीज को देखता है. द टॉयज द स्वीट्स द स्नेक चार्मर द गारलैंड मतलब जो उसको सामने नजर आता है ना उसे लगता है मेरे को ये चीज खरीदनी चाहिए. Then he is very scared of his father. वो अपने पापा से बहुत डरता है. So जैसे ही वो अपने पापा की तरफ देखता है या फिर उनको ध्यान करता है उसे याद आता पापा कहेंगे तुम छोटे बच्चे हो and he will not be getting all those things. इसीलिए वो अपने मन को मार लेता है. He suppresses his feelings, his desires. सप्रेस मतलब अपने फीलिंग्स को दबाना मतलब किसी भी चीज को दबाना. सो ही सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ये सोचकर दैट माय फादर माय पेरेंट्स वुड नॉट बी गेटिंग एंड बहुत मस्ती से ही इज मूविंग. कभी वो नीचे मतलब भागना शुरू करता है एंड पेरेंट्स उसको पकड़ पकड़ के लेकर चलते हैं. वन बाय वन ही लुक्स इनटू द टॉयज स्वीट्स उसको बहुत पसंद आ रही होती है. उसको बर्फी बहुत पसंद है तो ही वॉन्ट्स टू ईट दैट. ही वॉन्ट्स द टॉयज ही वॉन्ट्स एवरीथिंग बट एवरीवेयर ही नोज और इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं. नाउ ये सोचते 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 ही मूव्स फॉरवर्ड. कभी कभी वो अपने पेरेंट्स से आगे कभी पीछे होता है. सो ही हैज टू मेंटेन. और विलेज के फेयर में बहुत भीड़ है. इट्स टू क्राउडेड. There is a throng of crowd over there. So he उसके पेरेंट्स को भी उसे पकड़ के लेकर चलना पड़ता है. At that time he reaches a place where he sees a very big swing.
एक बहुत बड़ा झूला देखता है. Now he is not able to resist his desires. वो अपनी इच्छा को मतलब कि अब दबा नहीं पाता, उसको वो मचलता है, अब तो मैं झूला झूलूंगा, अब मम्मी पापा कुछ भी कहेंगे मैं तो झूला झूलूंगा. एंड ये सोचकर कि चाहे पेरेंट्स कुछ भी कहे, आई एम गोइंग टू आस्क, जब वो पीछे मुड़ता है तो ही लुक्स एट हिज पेरेंट्स आर नोवेयर. नाउ द चाइल्ड हु वाज बिट स्टबन, जो मन में ये सोच रहा था कि पापा मुझे नहीं लेकर देंगे, मम्मा मुझे लेकर नहीं देंगी, नाउ ही वाज स्केयर्ड. ही a chill ran down his spine. मतलब एकदम वो सिहर गया, उसको समझ नहीं आया, वो रोने लगा, चीखने लगा, पापा मम्मी पापा मम्मी. बट इतनी भीड़ थी, उसकी आवाज को तो कोई सुन नहीं रहा था. Then he noticed that some people were standing near a temple. उसको लगा वहां पे शायद उसके parents होंगे. And he tried to move towards that area. But that was too crowded. और वो था छोटा सा बच्चा. तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, वहां पर इतनी भीड़ थी that he was almost trampled upon. ट्रैम्प्ड अपॉन मतलब वो पैरों के नीचे आ जाता. ट्रैम्पिंग मतलब पैरों के नीचे आ जाना. एंड देन इट वाज दैट एक भले आदमी ने उसको देख लिया. सम गुड पर्सन, समरिटन. समरिटन का मतलब होता है अ गुड पर्सन. एक समरिटन ने उसको देखा एंड कहीं वो बच्चा भीड़ में दब ना जाए, he just pulled that child and गोद में ले लिया. एंड उसे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, who is your parent. बट उसको तो कुछ बोलना ही नहीं था, वो एक ही बात बोल रहा था, मम्मी चाहिए पापा चाहिए, मम्मी चाहिए पापा चाहिए. नाउ द पर्सन wasn't able to find his parents. तो वो इंसान कोशिश कर रहा था. ऑन द अदर हैंड वो ये भी देख रहा था कि बच्चे को कुछ बहलाया फुसलाया जाए, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था. तो उसने जो है बोला, मतलब जितनी चीजें वो देखकर आया ना, ही वॉज गोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो वापस गया. झूला, गार्लैंड, स्नेक चार्मर सब. लेकिन बच्चे ने किसी भी बैलून, किसी चीज के लिए ही डिड नॉट से यस, बिकॉज ऑल दोज मतलब की जो चीजें थी, ऑल दोज मूवमेंट्स, ऑल दोज एंजॉयमेंट ही वांटेड ओनली विद हिज पेरेंट्स. उसको वो चीजें नहीं चाहिए थी, ही वांटेड टू एंजॉय. एंड छोटा बच्चा था, एंड छोटे बच्चे के लिए सबसे बड़ा डर होता है अपने मम्मी और पापा से अलग होने का. Therefore, he started crying and crying and crying and nothing could be happened. Ultimately, बस वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, I want my mother, I want my father. In your question, means this is a what you can say incomplete story. ये स्टोरी जो है इनकम्प्लीट है. द रीजन, इसमें ये नहीं बताया कि मम्मी पापा मिले थे या नहीं मिले थे. लेकिन इन योर बुक देयर इज अ क्वेश्चन, और आपके पेपर में भी आता है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एंडिंग. मतलब एंड में क्या हो सकता था. हो सकता था कि वो जो इंसान है, द गुड मैन, he would have taken him to the commentator, जो वहां पे अनाउंसमेंट होती है वहां ले जाता. एंड हो सकता है कि बच्चे के लिए अनाउंस करता, और हो सकता है द पेरेंट्स माइट हैव कम बैक, और वो ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया हो. डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? यस, ऑफ कोर्स. No parent would leave their child in the fear. And of course there are ways.
I remember when I, teach this chapter and I share with all my students whenever I'm teaching this chapter. I was around 8 years. तो नहीं 8 years नहीं था. My sister was not born. वो नहीं पैदा हुई थी हमारी. तो मैं छोटी थी एंड आई यूज टू गो टू माई ग्रैनीज प्लेस हर छुट्टियों में. मतलब जैसे ही मतलब छुट्टियां होती थी, और ये छुट्टियां तो आजकल तो बहुत कम हो गई हैं. इन माई टाइम्स इट वॉज कि मार्च के बाद मेरे पापा कहते थे जाओ तुम लोग चेन्नई चले जाओ. तो फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई 15 को मैं वापस आती थी. जून में हमारे स्कूल, मतलब जुलाई में हमारे स्कूल खुलते थे. एंड पापा जो है वो सारे होमवर्क पापा ही लेकर आते थे. पापा जून में आते थे तो सारा होमवर्क ले आते थे, मम्मी वहीं करवा लेती थी. एंड माय कजन्स जो थे, मेरे मामा के बच्चे थे, 3 थे, तो चौथे वाला तो पैदा नहीं हुआ था. तो उनके स्कूल्स होते थे जून में, एंड अप्रैल में भी उनका जो है, अप्रैल में उनकी छुट्टियां होती थी एंड दे यूज्ड टू हैव देयर स्कूल इन जून. उनके में एक सिस्टम था कि somebody outsider can also go. तो मैं अपने मेरे से जो इमीडिएट ब्रदर था, मतलब मेरे साथ वाला जो ब्रदर था ना, मेरी उसकी इतनी बनती नहीं थी. तो मेरे से जो बड़े वाले भैया था उनके साथ में मैं उनकी क्लास में जाके बैठ जाती थी. और मामी जी मेरी, मतलब मामा के बच्चे हैं वो, तो मामी जी मेरी जो है उनमें क्या होता था, सुबह वो लोग जाते थे स्कूल 9 o'clock, तो उनका स्कूल होता था 3, साढ़े 3, 4 बजे तक. तो इन द बिटवीन मामी आती थी खाना लेकर, गरम गरम खाना लेकर तीनों बच्चों को खिलाने. तो मैं चौथी थी. तो समटाइम्स आई बी गोइंग विद देम इन द मॉर्निंग. कभी कभी मामी जब दोपहर को जाती थी तो उनके साथ में चली जाती थी. तो वंस व्हाट हैपेंड इज कि मैं अपनी मामी के साथ गई. मेरी जो बड़ी वाली जो सिस्टर है उसका 2nd फ्लोर में था और रवि का जो था वो 3rd फ्लोर में था. तो मैं नीचे उतरी. मामी को लगा मैं नीचे वाले एक फ्लोर में चली गई हूँ, और मुझे लगा मामी चली गई, मैं उनके पीछे पीछे चली गई. नाउ इतनी अक्ल भी थी और एकदम बुद्धू भी थी. आई कैन से आई स्टार्टेड, मतलब इट वॉज अ भीड़ भाड़ वाली एरिया थी. नीचे उतरी. नीचे उतर के मैंने देखा, मैं पीछे पीछे मतलब जाने लगी. मुझे मेरी मामी जैसे कोई नजर आई, मैं उनके पीछे चल पड़ी. एंड देन व्हेन आई रीच द कॉर्नर आई रियलाइज इट वॉज नॉट माई मामी एंड आई हैव लॉस्ट माई वे. मैं अपना रास्ता भूल गई. एंड इट वॉज चेन्नई. छोटी बच्ची थी, ज़्यादा तो बड़ी नहीं थी, मे बी अराउंड 5 या 6 ही थी बस. तो अब क्या करूं, रोई नहीं मैं. अरे इतनी स्टबॉर्न थी कि मैं रोई नहीं. आई सेड कि मेरे को क्या करना चाहिए. तो हम लोग है ना उस रास्ते से, मेरे नाना जी हम सबको शाम को 4 बजे दे यूज टू टेक अस टू द पार्क. तो वो रास्ता मुझे पता था कि वो पार्क है. एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट देयर इज अ पुलिस स्टेशन. और मूवीज वगैरह तो देखती थी, छोटी थी, लेकिन इतनी अक्ल थी. आई डायरेक्टली क्रॉस द रोड एंड आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में मैं गई और मैंने उन्हें बोला मैं खो गई. मैंने यही बोला, मैं खो गई. द पुलिस वॉज लाइक कि बच्चा तुम खो गए तो तुम रोए नहीं. आई सेड नहीं. तो ही सेड अच्छा अपनी मम्मी का नाम बताओ. मम्मी का नाम पता था, प्रेमा. घर का एड्रेस बताओ. एड्रेस ही नहीं पता था. वो वहां जाके वहां से वहां पे जाना. अच्छा किसके घर में रहते हो, मामी का नाम बताओ. अब मैं मामी का नाम तो जानती नहीं थी. मामी को हम लोग बोलते थे भाभी मम्मी, भाभी मामी. मम्मी भाभी बुलाती थी, मैं मामी बुलाती थी, तो उनको हम लोग भाभी मामी बुलाते थे. मैंने कहा मेरी मामी का नाम है भाभी मामी. अब वो परेशान. तो मैंने कहा आप परेशान मत हो. मैंने बोला, मतलब मुझे तो बाद में सब पता लगा था, मुझे याद नहीं, मुझे बताया, और अभी भी मेरे घर वाले हंसते हैं मेरे ऊपर. मैंने कहा आप परेशान मत हो, मुझे बस एक ऑरेंज आइसक्रीम लेकर दे दो, मुझे बहुत पसंद है, मैं वहां बैठूंगी, मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे. द पुलिस वॉज, उसने मुझे आइसक्रीम लेकर दिया, मैं आराम से बैठ के आइसक्रीम खा रही थी. थोड़ी देर में मेरी मम्मी और मामी जी पहुंच गई. एंड आई वाज लिटरली हिटिंग. और पुलिस ने बताया ये इतनी समझदार है कि यहाँ बैठी हुई है आराम से. Then my mom took me and then she made me learn all the names of my mami, street का नाम सब learn करवाया. तो this is very common और ये सचमुच में है. You know, you would ask my mom and all, they will tell you
आई वॉज लिटरली ऐसी थी। और स्टबबॉर्न भी मैं बहुत थी, जिद्दी तो मैं बहुत थी। मुझे शौक था कि मेरे को लड़कों वाले ड्रेस पहनने। एंड जब भी बाहर जाना मुझे एक नया पैंट और शर्ट चाहिए। पैंट तो नहीं पहनती थी मैं, वो निकर पहनती थी। एंड आई वॉज अराउंड 2.5 years। हमारे घर वाले सब इलाहाबाद जा रहे थे। आई स्टूड ओवर देयर, मेरे को तो येलो कलर का निकर लाके दोगे तो मैं निकलूंगी। अब मम्मी इनको लगा कि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू यहीं खड़ी रह, हम लोग तुझे छोड़ के जा रहे हैं। एंड हम लोग 3rd फ्लोर में रहते थे। मम्मी चली गई नीचे, मैं, मम्मी बताती है मैं उसी जगह पे ऐसे खड़ी हुई थी, नहीं जाऊंगी। देन मेरे जो दादाजी थे, मतलब पापा के चाचा जी, वो मार्केट जाकर ही गॉट इट। तो चाइल्डहुड में स्टबबॉर्न होना और ऐसे मतलब कि हाथ छोड़ देना इज वेरी कॉमन। हाँ, वी शुड नॉट डू इट। Not all the, all the children have the knowledge of police station, but yes, we should be always alert. पेरेंट्स को भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मेला था तो दे शुड हैव हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड। बच्चे का हाथ उन्हें पकड़ के रखना चाहिए था। एंड द चाइल्ड शुड हैव बीन आल्सो केयरफुल। मतलब द मैसेज जो इस चैप्टर का आता है, इस चैप्टर में आपका थीम और मैसेज आता है। तो द थीम इज द चाइल्ड डज नॉट एंजॉय एनीथिंग विदाउट पेरेंट्स, एंड द मैसेज इज वी मस्ट बी ऑलवेज अलर्ट। Now I am starting the chapter with your book. If you want, you can note down all the important words, the meanings which I am going to side by side tell you. It was a festival of spring. मतलब मेला था बसंत का। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. बेटा, gaily clad humanity का मतलब है बहुत cheerful crowd। gaily clad humanity का मतलब है cheerful crowd, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे थे और सब खुश थे, because they all were going to the mela, they all were going to the village fair. and LA का मतलब होता है narrow passage, छोटा सा रास्ता, बीच में से जो निकलता है छोटा सा रास्ता। Some walked, some rode on horses, some sat being carried in bamboo and bullock carts. कोई पैदल चल रहा था, कोई बुलक कार्ट पर चल रहा था, कोई घोड़े पे जा रहा था, कोई बैठा हुआ था। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming का मतलब होता है बेटा overflow। वैसे तो brimming over का मतलब होता है overflow, लेकिन यहां पर है he was very much excited. He was very much excited. Come child come, called his parents as he lagged behind. मतलब वो पीछे रह गया था। lagged behind मतलब he was left at the back, वो पीछे रह गया था। Fascinated by the toys in the shop. सबसे पहला आपके पेपर में आता है, सबसे पहले उसने क्या देखा था? तो the very first thing that he saw was the toys. Remember, it comes. What did he look at the very first? He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो भागा भागा उनकी तरफ गया। His feet obedient to his call मतलब जैसे ही पापा मम्मी ने आवाज लगाया वो भागने लगा। His eyes still lingering मतलब वो जो खिलौने ऊपर से नीचे दिखाई दे रहे थे वो उनको देखते 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 उन्हीं पर टक टक एक टक करके देख रहा था। Lingering मतलब looking, gazing. As he came to
where they had stopped to wait for him. He could not suppress to desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in the eyes. वो अपने इच्छाओं को सप्रेस मतलब he could not end it. वो उसको दबा नहीं पा रहा था. उसे पता था उसके पेरेंट्स उसको देखकर ओल्ड कोल्ड मतलब गुस्से में, in anger, they would stare and they would refuse. I want that toy. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. उसके पापा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा. उसके पापा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा. मतलब टायरेंट का मतलब होता है वेरी क्रूएल. टायरेंट का मतलब होता है क्रूएल. His father, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" मम्मी थोड़ी सॉफ्ट थी. Who was tender मतलब she was soft. उन्होंने उंगली पकड़ी और उसने कहा, देखो बच्चा, देखो तुम्हारे सामने क्या है. वो छोटा बच्चा है तो उसका जो ध्यान होता है वो जल्दी जल्दी एक से दूसरी जगह पे चला जाता. It was a flowering mustard field. सरसों का खेत था. Pale like melting gold. This is simile. आपके प्रोस में भी फिगर ऑफ स्पीच आता है. In your prose also you have the figure of speech. Pale like melting gold मतलब पीले रंग का. As it swept across miles and miles of even lands. वहां पर दूर दूर तक अगर वो देखते तो उनको सरसों का खेत जो है फूलों से भरा हुआ येलो कलर का दिखाई दे रहा था. A group of dragonflies were buzzing. Buzzing मतलब आवाज करना. About on their gaudy purple wings. Gaudy मतलब dark. Gaudy मतलब dark purple wings. जो मतलब कि जो butterflies थे वो पर्पल कलर के थे. तो वो वहां पर जो मतलब कि जो ड्रैगन फ्लाइज थे वो वहां पर उड़ रहे थे. Intercepting the flight of a lone bee, black bee और butterfly. मतलब बीच बीच में उनको वहां पर कोई बी मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाई दिख जाता तो उनको रोक लेते. इंटरसेप्टिंग मतलब उनको रोक देना. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. तो ड्रैगन फ्लाइज जो भंवरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो जो है फ्लावर्स के स्वीट को सक करते हैं. तो दे वर लुकिंग. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. वो उनको बड़े ध्यान से देखता, उनमें से कोई एक वहां पर रुक जाता. दैट इज द ड्रैगन फ्लाइज. ही वुड ट्राई टू कैच इट. वो उसको जाके पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. फ्लटर एंड फ्लैपर का मतलब होता है अपने पंखों को फड़फड़ाना. When he had almost caught it in his hands, मतलब तकरीबन वो पकड़ने जाता था and वो उड़ जाते थे. They would fly away. Then his mother gave a cautionary call. Come child, come onto the footpath. यहाँ पर cautionary call is आपका alliteration. Come child, come is आपका repetition. Sometimes even in the prose it comes. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. वो बड़े खुशी खुशी आगा मतलब उनके आगे आगे. abreast मतलब उनके आगे, ahead. abreast मतलब उनके आगे, ahead of them for a while. Being however soon left behind. लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो आगे होता फिर पीछे रह जाता. क्यों? Up. He was attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. उसने फुटपाथ पर देखा छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे थे. गर्म मौसम था तो इसीलिए. Come child, come. His parents called from the shade of a grove. Grove मतलब आपका जैसे मैंग्रोव
यानी कि आपका जो पेड़ों का झुंड होता है वहां. Where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them. वो बैठे हुए थे वहां पर near a well, कुएं के पास बैठे थे. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो उस ग्रो के अंदर गया, एकदम से फूल जो है वो उसके ऊपर बरस पड़े. And forgetting his fathers, he began to gather the raining petals in his hands. Petals मतलब पंखुड़ियां. वो जो फूल गिर रहे थे वो उसको पकड़ने बैठ गया. But lo, मतलब ये this is an expression. He heard the cooing of the dovers. मतलब तभी उसको जो है डव के जो है आवाज आई. स्पैरोज एंड डव जो है वो लोग आवाज कर रहे थे, तो उसको कूइंग मतलब उनका साउंड. एंड ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. और इस जब वो चिल्ला रहा था, इतने में जो उसके हाथों में फूल थे वो नीचे गिर गए. Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो जो है वहां पर दूसरी तरफ पहुंच गया. केपर आपका होता है, केपरिंग का मतलब होता है घूमते हुए. वाइल्ड केपर राउंड द banyan ट्री मतलब वाइल्डली प्लेफुली डांस करना. केपरिंग मतलब प्लेफुल. वो banyan ट्री के तरफ घूमते घूमते they took the narrow winding path, मतलब छोटा पाथ था उसमें चढ़ गए, which was going to the fair through the mustard fields. खेतों के बीच में से छोटा सा रास्ता था, वो लोग उस पर चढ़ गए. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs मतलब crowd, बहुत सारे. Converging to the whirlpool of the fair, मतलब सब ऐसा लग रहा था, इधर से भी भीड़ उधर से भी भीड़, सब जो है मतलब whirlpool मतलब ऐसे घुमावदार, सब वहां जा रहे थे. मतलब it was extremely crowded and felt at once repelled. Repelled मतलब attracted. Repelled मतलब attracted and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweet meat seller. Sweet meat मतलब हलवाई. Sweet meat seller मतलब हलवाई. Hawked मतलब वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, fair के पास में ही. And a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. मतलब उस पे परत चढ़ी हुई थी. The child stared up open-eyed and mouth watered. उसके मुंह से पानी आ रहा था. बर्फी, that was his favorite sweet. उसका favorite sweet था भाई बर्फी, उसको चाहिए था. He slowly murmured. तेज नहीं बोला, धीरे से बोला बर्फी. But he half knew as he begged that his plea मतलब request, plea मतलब request would not be heeded. Heeded मतलब नहीं सुनेंगे. The parents would not hear because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि why did he move on? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो है they are not going to get him the sweets. A flower seller hawk, a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर. आगे गया तो वो येलो कलर के जो गुलमोहर के जो फ्लावर्स होते हैं उनके माला, गार्लैंड मतलब माला. The child seemed irresistibly drawn, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. He was not able to stop him. He went towards the basket where the flowers lay heaped. Heaped मतलब फूल जो है एकदम ऊपर बने हुए.
they were, and half murmured, I want that garland. मुझे वो गारलैंड चाहिए, मुझे वो माला चाहिए. मतलब हीप मतलब ढेर, फूलों का ढेर. But he well knew the parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. क्योंकि हम लोग रोज फ्लावर्स को अच्छा मानते हैं, और वो तो थे आपके वो गेंदे के फूल. So without waiting for an answer, he moved on. मतलब वो चाहता तो था कि उसको वो फ्लावर्स मिल जाए, but he knew that his parents would not get him those flowers. वो कहेंगे सस्ते फ्लावर्स हैं. A man stood holding a pole. मतलब हाथ में, अगर आप में से मेरे ख्याल में you both might have not seen the the balloon वाला, yellow, red, green and purple balloons flying from it. मतलब एक डंडा था, उसमें रंग बिरंगे आपके जो है बलून्स थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors. The rainbow glory मतलब रंग बिरंगे. The rainbow glory मतलब रंग बिरंगे. He was carried away looking at all those flowers, कितने सारे, sorry, balloons, by the silken colors, मतलब red color, yellow color, green color. And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. मतलब overwhelmed मतलब he was not able to control, uncontrollable. उसको सब कुछ चाहिए था. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. वो कहेंगे तुम बड़े हो चुके हो, तुम बलून से नहीं खेल सकते हो. So he walked on farther. Farther मतलब वो आगे चल पड़ा. Far, farther, farther या further भी बोलते हैं. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. मतलब एक छोटा सा, आपको आप लोगों ने देखा होगा, जो स्नेक था वो बास्केट में था. कॉयल मतलब ऐसे घूमा हुआ. इट वॉज कॉइल्ड, ऐसे बास्केट के अंदर इट वॉज ऐसे लाइक. एंड वेन ही वॉज प्लेइंग द साउंड, जब वो म्यूजिक प्ले कर रहा था, दैट इज आपके जो बीन, फ्लूट मतलब यहाँ पर बीन, हिट its head raised in a graceful bend like neck of a swan. वो ऐसे करके उठ के अपना डांस करने लगा. While the music stole into its invisible ears, उसके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं. Like the gentle rippling होता बेटा टपकना of an invisible waterfall. जब पानी टपकता है ना तो वो ठप 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 ऐसे बबल से फॉर्म होते हैं, उसको हम रिपल्स बोलते हैं. Normally the snake do not have the ears, but it is said that they are able to hear through the vibrations. They are able to hear through the vibrations. जो म्यूजिक का वाइब्रेशन होता है ना, वो उससे सुनते हैं. If you are going to read when you are going to read the second chapter, The Sound of Music, उसमें एवेलिन के बारे में आप पढ़ोगे. She used to hear the music through her body, through the vibration, because she wasn't able to hear, she was deaf. तो जो स्नेक होता है वो भी जो वाइब्रेशन होता है उससे it gets a movement. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him, forbidden मतलब मना कर रखा था, refused him to hear such coarse music. coarse मतलब harsh. वैसे तो कोर्स होता है हमारा दरदरा, जैसे दाने होते हैं, लेकिन यहाँ कोर्स म्यूजिक इज हार्श, अनप्लेजेंट. हार्श और अनप्लेजेंट म्यूजिक. as a snake charmer played, he proceeded farther. There was a roundabout in full swing. roundabout होता है वो झूला जो ऊपर से नीचे चलता है, वो पूरे स्विंग में चल रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion. ऊपर नीचे ऊपर नीचे.
shrieked and cried with dizzy laughter. shriek मतलब चिल्लाना. आपने देखा होगा, आप अप्पू घर वगैरह जाते हो तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं. with dizzy laughter, कभी हल्की कभी तेज. The child watched them intently. intently मतलब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, carefully. And then made a bold request. अब उसने जो है बहुत बोल्डली अपने पापा को बोला, I want to go on the roundabout, please father mother. मम्मी पापा मुझे राउंड अबाउट में जाना है. There was no reply. लेकिन वहां तो कोई आवाज ही नहीं थी. He turned to look at his parents. उसे पीछे मुड़कर देखा. They were not there ahead of him. ना तो वो उसके आगे नहीं थे. He turned on to look on the either side. दूसरी तरफ देखा. They were not there. He looked behind. There was no sign. उसने आगे देखा, इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा. They were not there. A full deep cry मतलब चीख लिया, चीखना. Deep cry मतलब चीखा. Rose within his dry thought with a sudden jerk of his body. Jerk मतलब झटका. He ran from where he stood crying in real fear. अब उसको डर लग रहा था. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. Hot and fierce यहाँ पर मतलब तेज तेज रो रहा था. His flushed face was convulsed with fear. मतलब वो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था डर से. Panic stricken, he was too feared, scared. He ran directions knowing not where to go. वो इधर उधर भागने लगा. उसे नहीं समझ आ रहा था कहाँ जाऊं. Father, mother, he wailed. Wailed मतलब cry loudly. His yellow turban, जो उसने सर पे पगड़ी सी बांधी हुई थी, वो नीचे आ गया. Came untied and his clothes became muddy. उसके कपड़े मिट्टी हो गए. Having run to and fro. To and fro मतलब इधर उधर. Here and there. To and fro मतलब here and there. In a rage of running for a while. Rage मतलब गुस्से में, मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा था. वो तेज तेज भाग रहा था. Very fast. He stood defeated. और थोड़ी देर बाद वो एक जगह खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs. पहले तो वो तेज तेज रो रहा था, अब वो सिसकियां ले रहा था. Sobbing मतलब crying calmly, ऐसे करके. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. कि उसने भी येलो कलर पहन रखा था, उसके पेरेंट्स ने, तो देख रहा था वहां पे कहीं हो. But there was no sign of his father and mother among those people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. मतलब उसे गुस्सा आ रहा था. सब हंस रहे थे, सब बातें कर रहे थे. ऐसा लग रहा था ये सब सिर्फ बातें और हंसना ही जानते हैं. लेकिन वहां उसके मम्मी पापा नहीं थे. He ran quickly again. This time to a shrine. Shrine मतलब temple. A place of worship. A place of worship. Shrine मतलब a place of worship to which people seem to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. मतलब इतनी भीड़ थी कि इंच की भी जगह नहीं थी. पूरा कंजेस्टेड था, फिल्ड फुल. बट वो उनके पैरों के नीचे से निकला और his little sob lingering मतलब जोर जोर से वो धीरे धीरे सिसकिया ले रहा था. मम्मी पापा. Near the entrance to the temple,
However, the crowd became very thick. Men jostled each other. मतलब थिक मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई. एक्सट्रीम क्राउड. दे वर जॉजलिंग, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. ब्रशिंग ईच अदर. हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हेफ्टी शोल्डर्स. ऐसा लग रहा था सारे के सारे हट्टे कट्टे. फ्लैशिंग मर्डरस आईज मतलब खूंखार आईज. हेफ्टी मतलब हेवी, हेवी शोल्डर्स. The poor child struggled to thrust away. मतलब he wanted to make a way between the feet, but knocked to and fro by their brutal movements. Brutal मतलब क्रूअल. वो लोग तो जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे, धक्का दे रहे थे, तो बेचारा कभी पीछे तो कभी आगे हो जाता. He might have been trampled underfoot. Trampled मतलब वो दब जाता पैरों के नीचे. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother, मतलब उसने इतनी तेज चिल्लाया. श्रीक मतलब yell, shout. A man in the surging crowd. Surge मतलब जो crowd envelop हो रहा था उसकी आवाज सुनी. And stooping, stooping मतलब झुक जाना. Bending down. Stooping मतलब bending down. With great difficulty lifted him in his arms. उसने अपने हाथ में उठाया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. ये पेपर में आया था last year. He steered मतलब उसने रास्ता बनाया. He made the way. He made the way. Mass मतलब people. He made the way out of the people. उसने जो है रास्ता बनाया. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. जैसे ही उसने पूछा वो और तेज रोने लग गया. मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. As I told you, अब वो उल्टा उन्हीं जगहों पर जाएगा. सबसे पहले वो गया राउंड अबाउट पर. Will you have a ride on the horse? घोड़े पे बैठोगे बेटा? He gently asked as he approached the ring. The child throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. वो तेज तेज चिल्लाने लगा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. मतलब वहां पर अभी भी वो कोबरा जो है हिल रहा था, डांस कर रहा था, वहां ले गया. Listen to the nice music, child. He pleaded. Pleaded मतलब requested. Pleaded मतलब requested. But the child shut his ears with his fingers and shouted double pitch strain. मतलब वो डबल जोर से आवाज की उसने. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. शायद वो कलरफुल बलून्स को देख के चुप हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? मैं तुम्हें रंग बिरंगा बलून लेकर दूं. ही परसुएसवली मतलब कन्विंसिंग. परसुएस मतलब उसको समझाते हुए, कन्विंस करते हुए उसने पूछा. The child turned eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. उसने अपनी आंखें हटा दी. मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate. Bore मतलब उठाकर ले जाना. Bear का past tense. To take him, carry him. Bore मतलब carry him. जहां फ्लावर सेलर बैठा था. Can you smell those nice flowers? Would you like a garland to put around your neck? मैं एक माला डालूं तुम्हारे पास? The child turned his nose away. क्योंकि फूलों की तो खुशबू आती है. स्नेक चार्मर का कान था तो उसको सुनाई देता है. बैलून्स देखते हैं एंड फ्लावर्स सूंघते हैं.
यानी कि आपके सारे के सारे आपके सेंस ऑर्गन्स को बताया गया है. He turned his nose away from the basket and reiterated. फिर से वो चिल्लाने लगा, I want my mother, I want my father. मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. मतलब उसको चुप करवाने के लिए disconsolate charge by gift of sweets मतलब उसको चुप करवाने के लिए The man took him to the counter of the sweet shop. उसको वहीं पर बर्फी की दुकान फिर से ले गया, क्योंकि उसको तो बर्फी पसंद था. और बर्फी को हम क्या करते हैं? खाते हैं, यानी कि टंग स्नेक चार्मर आपका, दैट इज हम हेयर करते हैं. बैलून्स हम देखते हैं, गार्लैंड्स स्मेल करते हैं, एंड बर्फी टंग स्वीट. The man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? बताओ क्या खाओगे बेटा? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Because all the happiness he wanted was with only his parents. Lied only when his parents were there. जब उसके पेरेंट्स साथ में होते तब उन सब चीजों का मजा था. So you can see class 9 that in this chapter definitely we have the theme that how a child had been separated from his family. It gives a message that we need to be very careful, parents and the child both. And also it has, अगर आप देखो, sweet, tongue, flowers, smell, balloons, eyes, मतलब this is also relating to the sense organs that we have. These are the 5 questions, but of course in your paper you have a number of more questions. So this is the chapter The Lost Child.